बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, शेखुपुरा A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के यूसी काउंसिल रसूल नगर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए यूसी MO और शौकत अली की क़यादत में वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और महकमा सेहत के मेंबरान ने भी शिरकत की। वॉक के दौरान अवाम को खसरा और रुबेला वैक्सीन के फ़वाइद और हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाही फराहम की गई। शुरा को बताया गया कि खसरा बच्चों में नमूनिया, दिमागी सोजिश, इसहाल और मौत का सबब बन सकता है, जबकि रुबेला हमला खवातीन के लिए खतरनाक और पैदा होने वाले बच्चे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बहरापन, अंधापन, दिल की पैदाइशी नकास और जहनी माजूरी। याद दहानी के तौर पर बताया गया कि MRO वैक्सीन बच्चों और हमला खवातीन के लिए मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। WHO आलमी इदारा सेहत भी इस हिफाजती मुहिम की हिमायत करता है। सर्दी की ठंडी हवा के साथ ही मछली खाने वाले शौकीन अफराद ने मछली मंडी का रुख कर लिया, मगर दीगर एशिया खुरनोश की तरह मछली की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहकोट की मरकजी मछली मार्केट में मौजूद हूँ। सर्दी की ठंडी हवा के साथ ही मछली खाने के शौकीन अफराद की तादाद में वाज़ेह इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी बड़ी तादाद में ताज़ा मछली खरीदने यहाँ का रुख कर रहे हैं, मगर दीगर अशियाए खुर्दोनोश की तरह मछली की कीमतों ने भी आसमान को छू लिया। कुछ रोज़ कबल जो मछली 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, अब वो 900 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं। सर्दी की आमद है जी, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी का बेहतरीन जड़ा मतलब तोड़ का नेमल बदल है वो मछली है कुदरती, जी कि इंसान को मतलब तकवीयत देती है, तो वो इंसान साढ़े लैन की पहुँच तो ज़्यादा दूर है। इस वास्ते जड़ा वा कि हुकूमत के अगे अपील है कि महंगाई ते कंट्रोल कर। देखो जी, जिस तरह सर्दी का आगाज़ अजे जड़ा वा होया ही आ, ते बाकी चीज़ों की निस्बत जड़ा मछली का भी जड़ा रेट आ वो जिथे 650 सी हुण 700, 750, 900 तक पहुँच गया। तो ये सारिया चीज़ों गवर्नमेंट जो कंट्रोल करे, ये मच्छी भी जी ना आम लोगों की पहुँच रहे, ताकि सारे जड़े ना इन्हों तो लुत्फअंदोज हो सकन। सर्द मौसम में मछली का ज़ायका तो अपनी जगह, मगर बढ़ती कीमतों ने अवाम की जेब पर अजाफी बोझ डाल दिया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मछली की कीमतें मुस्तहकम होती हैं या मज़ीद इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकपतन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए रवां साल के दौरान 1312 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी तादाद में मंशियात बरामद कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत पाकपतन पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 1305 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 1312 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चदर के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन ने इस साल में टोटल 1305 मुकदमात दर्ज किए और जितने भी मुकदमात दर्ज किए उनके तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया। वो दिन दूर नहीं है जब CM साहबा की विजन और उनके अहकामात के मुताबिक पंजाब को ड्रग फ्री पंजाब डिक्लेयर किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 804 किलो चरस, 12 किलो हेरोइन, 9 किलो आइस और 12,540 लीटर शराब बरामद की गई। हमारी टीमें मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में जाके वहाँ पे सेमिनार भी करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में इस साल एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी भी तलीमी इदारे में मंशियात का काम हो रहा हो या मंशियात के धंधे में कोई बंदा मुलव्विस हो। शहरियों ने पुलिस की कार्रवाइयों को सराहते हुए मुतालबा किया है कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस अनासर को सख्त सजाएं दिलवाई जाएं। खबर शामिल करेंगे मीरपुर मथेलों से। सिंध हुकूमत के 2022-23 के बारिश मुतासरीन के लिए रिहायशी मकानात तामीर करने के मंसूबे गुज़िश्ता 3 साल के बावजूद मुकम्मल न हो सके। कई मुस्तहिक अफराद अभी भी टूटे फूटे मकानात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कादिर चरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन हुकूमत से अमली मदद के मुंतजिर हैं ताकि वो मुनासिब रिहाइश हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के गांव अजीम कट्टो में, जहाँ पे गुज़िश्ता बरसातों की वजह से गांव वालों के जो हैं वो घर मिसमार हो गए थे, टूट फूट का शिकार हो गए थे
और जो घर सर्वे टीम आई थी वो इनके गांव में भी आई थी, लेकिन इन गरीबों के घर का सर्वे होने के बावजूद आज तक लिस्ट में नाम नहीं आया। इस हालत में हमारे साथ वो घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी साईं, इहो अर्ज़ु आहे असांखे अपने जब मिली वञे, नंढे नंढे बच्चनि शाला आउँदा पे, असां केॾे वञूं, असांखे को हसियत कान्हे। असां ख़ुदा दा नां हथ पियो न त असांखे कोई मदद मिली वञे। असां लाॾ गयासीं, हिते कोन हुआसीं, दर पधारासीं, होड़ वालासीं, छपड़े ठाहियासीं, आन जॻह कान्हे ॿाहण दी, नंढे नंढे बच्चनि सीउ मरते पियो। असां इहो मुतालबा करन पियो त असांखे कोई छपड़ा, कोई घर असांखे ठवा ॾिए। जी, आपने बरसात मुतासिर की बात सुनी। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता बरसातों की वजह से हमारे जो घर थे वो बरसात की वजह से टूट गए थे और हम जो है खुले आसमान तले पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से हिजरत करके किसी और जगह चले गए थे और कुछ वर्षे के बाद फिर वापस आए हैं और अपने घर जो हैं कच्चे मकान फिर भी बनाए हैं, ये झुपड़ा बना के उसमें हम रह रहे हैं। लेकिन सिंध सरकार की जानिब से हमें कोई घर की सहूलत जो है फराम नहीं की गई। उन्होंने SPHF हैंड्स और दूसरे इदारों से और DC घोटकी से यही मुतालबा किया है कि खुदारा हमारा लिस्ट में नाम शामिल करके हमारे घर के सर्वे में जो हमारा नाम है वो शामिल करके हमें घर की जो बुनियादी सहूलत है वो फराम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 TV, मीरपुर माथेलो। दीपालपुर तहसील रिपोर्टर के मुताबिक यूनियन काउंसिल जमालकोट मोजा दड़ंगा के सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद अब तक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमदाद फराहम नहीं की गई। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए A1 TV के नुमाइंदे सैयद रियाज अहमद से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर का इलाका, यूनियन काउंसिल जमालकोट मौजा दरंगा। तो यहाँ पर लोगों की ये शिकायत है कि उनका सर्वे तो हुआ है लेकिन सर्वे लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। तो ये लोग मजीद क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। सर इत्थे साडे कोल टीमां आईयां सर्वे करन वास्ते। तमूर पटवारी दा नाम सी, कानोगो भी हैगा सी, इरीगेशन वाले भी हैगे सन, नाल फौज भी हैगी सी। लेकिन सर्वे हो गया, इत्थे अक्सरीयत जेड़े लोगां दे सैलाब नहीं डुबे होया उन्हां दे भी पैसे आ गए ने, कई होरां पैसे बंदियां दे भी पैसे आ गए ने। साडे आ जेड़ा पूरा पिंड है मारां वाली बैनी, इहदे विच किसी बंदे दे 1 रुपया हाली तक नहीं आया। मकान भी डिगे ने, बाहियां भी डुबियां ने, सारा कुछ होया है। अज असी जिसले साडे पैसे नहीं आए, असी तहसील दीपालपुर दे अंदर AC साहब दे कोलों पेश होने वास्ते गए, उत्थे दरखास्तां भी पेश कीतियां ने। खुद तो AC साहब तशरीफ फरमा मरियम नवाज साहबा दे अगे भी साडा जेड़ा है ना, अगर साडा सर्वे ही नहीं होया तो साडे नुकसानात की दोबारे जेड़ा है ना बहाली वास्ते दोबारे साडा सर्वा किया जाए। जे अगर साडा सर्वा हो गया तो साडी अपील है कि जल्द अज जल्द साडी मदद की जाए। जी शुक्रिया। इन लोगों का वज़ीर आला पंजाब मरियम बनाया जाए और इनके माली इमदाद की जाए। हुजैर शाह मुकीम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन की 1 साला क़यादत ने यूनिवर्सिटी को तरक्की के नए दौर में दाखिल कर दिया। नए तालीमी प्रोग्राम्स का आगाज, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, 16 की इफ्तिताह, फैकल्टी में इजाफे और तलबा की तादाद में नुमाया इजाफा यूनिवर्सिटी की कामयाबियों में शामिल है। डॉक्टर सज्जाद मुबीन की क़यादत में यूनिवर्सिटी ने मुल्की और आलमी रैंकिंग में बेहतरी कारकर्दगी हासिल की, जिससे इदारा खित्ते में तेजी से उभरती तालीमी कुव्वत के तौर पर उभरा है। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।